नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुनिया का सबसे आसान काम करने जा रहा हूँ। किसी भी वीडियो पर बने बनाए वीडियो पर रिएक्शन देना और अपना ज्ञान झाड़ना सबसे आसान काम है और जो यूट्यूब पे बहुत जगहों पे होते हुए देखा है मैंने। और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना ज्ञान झाड़ूं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो हिंदी नॉलेज शो के ओनर ने बनाया होगा या उनकी टीम ने बनाया होगा, जो भी है। तो उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसके ऊपर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो नितिन शुक्ला जी का एक लाइव शो का यूट्यूबर है, वो भी उनके वीडियो से मैं इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं इनका वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको 100% गुस्सा आना तय है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी। मैंने अब से एक हफ्ता पहले इस मुद्दे पर जब वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बता दिया था कि भारत पीछे हटेगा, क्योंकि जब क्रंच मूवमेंट आता है, जब दुश्मन को पीछे हटाने की बात आती है, तो ऐन वक्त पर भारत कदम पीछे कर लेता है और एक ऐसा बलंडर करता है कि पूरा मामला भारत के खिलाफ हो जाए। और यकीन मानिए, भारत के इस कदम के बाद अमेरिका और यूरोपियन देश अपना सर खुजला रहे हैं कि भारत हमारी तरफ है, भारत अपनी तरफ है, या फिर भारत चीन की तरफ है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी चली है। और यकीन मानिए, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा है। आपको पता है, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 2022 में चीन के अंदर जो विंटर ओलंपिक होने वाला है उसका बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑफिशियली इस पर बयान दिया था कि बिल्कुल हम बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जब अमेरिका आगे आ गया है, अमेरिका लीड कर रहा है, तो कम से कम बाकी के देश फॉलो करेंगे और इस ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। और ये बहिष्कार अगर होता है सक्सेसफुली, सारे देश मना कर देते हैं चीन जाने से, तो ये चीनी इतिहास का सबसे शर्मनाक पल होता। क्योंकि एक तो जो चीन ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाया है नए नए स्टेडियम बनाने में, इस ओलंपिक को आयोजित करवाने में, वो बेकार जाता। साथ ही चीन का जो ग्लोबल स्टेचर है, जो वर्ल्ड स्टेज पर उसकी सॉफ्ट पावर है, वो पूरी तरीके से एक झटके में ख़त्म भी हो जाती। और आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले जब अमेरिका ने बयान दिया था ना बायकॉट का, उसके बाद चीन पूरी तरीके से बैकफुट पर चल रहा था। लेकिन आज भारत ने चीन को एक बड़ा जीवन दान दे दिया है और चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दरअसल आज भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों का एक समिट होना था। समिट हुआ और उसके बाद तीनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिसमें तीनों देशों ने चीन का समर्थन किया कि चीन के अंदर जो ओलंपिक हो रहा है 2022 में, जो विंटर ओलंपिक होगा, और साथ ही उसके बाद पैरालंपिक गेम्स भी चीन में होंगे, तो हम दोनों में चीन का समर्थन करेंगे। यानी कि अब भारत चीन का बायकॉट नहीं करने वाला। और आप स्क्रीन पर देखिए, सिद्धांत सिबल ने ये ट्वीट किया है। और सिद्धांत सिबल, आपको बता दूं कि पहले डीडी न्यूज में काम करते थे और अब वो वाइन में काम करते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट करके सबको ये जानकारी दी है और साथ ही इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो जो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी दिया है। आप उसे पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां पर सबसे ऊपर आपको ट्वीट ये मिलेगा, मैंने इसे रिट्वीट कर दिया है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका एक बार फिर से विचार करेगा कि चीन के खिलाफ लड़ाई में क्या भारत एक भरोसेमंद और रिलायबल देश है या नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिक्कत है। मुझे ये जानना है कि क्या आप ये मानते हैं कि, या आपका एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ लड़ाई में हमारा रिलायबल पार्टनर है। आप सोचिए इसके ऊपर कि हमें आगे करके अमेरिका पीछे हट गया तो क्या हम अकेले लड़ेंगे चीन से? लड़ लेंगे, हमारे सैनिक अच्छे हैं, हमारी मोदी सरकार ने पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा परचेस किया है, वेपन्स हमारे पास है। लेकिन क्या अमेरिका रिलायबल पार्टनर है? मुझे तो नहीं लगता। अमेरिका को हमारी ज़रूरत है हमसे ज़्यादा, यानी हमें जितने अमेरिका की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमेरिका को
अपनी साख बचाने के लिए हमारी ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखते हैं। कि आप ही जरा सोचिए कि चीन के खिलाफ सबसे पहले बायकॉट तो भारत को करना चाहिए था। भाई गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय जवान शहीद हुए हैं। चीन हमारी सरहदों पर नए नए गांव तैयार कर रहा है, हमको युद्ध की धमकी देता है। लेकिन चीन के खिलाफ बायकॉट का ऐलान कौन कर रहा है? अमेरिका, जिसकी ना तो कोई बाउंड्री शेयर होती है चीन के साथ, ना ही क्या अमेरिका हमारे लिए चीन का बॉयकॉट कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता। उनको खतरा है चीन से अभी। उनका नंबर 1 से 2 पे खिसकने वाला है, इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं चाइना को नीचे खींचने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है उनकी किसी भी सपोर्ट की, अमेरिका की। अमेरिका को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। कोई गलवान घाटी जैसी हिंसा चीन के साथ अमेरिका की हुई है, लेकिन अमेरिका मजबूती के साथ चीन के खिलाफ लड़ रहा है और भारत ऐन वक्त पर, बिल्कुल क्रंच मूवमेंट पर चीन को एक बड़ी जीत थाली में सजाकर रख देता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर की समिट हुई है, क्या इससे चीन हमारी जो सरहदों पर गांव बना रहा है इसे रोक देगा? नहीं, शायद इस पर बात भी ना हुई हो। लेकिन इस समिट से चीन अपने काम की बात निकलवा कर ले गया और भारत के विदेश हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। क्या हम अगर चाइना के साथ नहीं खेलते या हम बीजिंग में अगर पार्ट नहीं लेते, तो क्या चाइना हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे जो गांव बना रहा है वो बनाना छोड़ देता? मुझे तो नहीं लगता कि चाइना ऐसा कुछ करने वाला है। नहीं करने वाला। आगे देखते हैं। मंत्री से ऐसी स्टेटमेंट दिलवा दी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए, भारत को बायकॉट नहीं करना था तो कम से कम बयान ना देते, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद वो देश जो बायकॉट करने की सोच रहे थे वो भी ये सोचेंगे कि हेलो, ये अगर हमारा तय हो चुका है कि हम अमेरिका के भरोसे इस लड़ाई में नहीं कूद सकते, हमें हमारी तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही हम इस लड़ाई में कूद सकते हैं। तो हमें स्टेटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है कि हम चाइना के साथ हैं? मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ है। अ, नहीं, ठीक ही जो भी बयान दिया है वो ठीक दिया है, क्योंकि हमें स्टैंड लेना था उस टाइम पे, तो हमने स्टैंड ले लिया कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे चाइना का। ठीक है, आगे चलते हैं। यार हम चीन का बायकॉट क्यों करें? क्योंकि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है भारत। भारत के साथ गलवान घाटी जैसी हिंसा हुई, भारत के सैनिक शहीद हुए, तब भी भारत बायकॉट नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें? हम चीन से दुश्मनी क्यों मोल लें? ऐसे में जो अमेरिका की बायकॉट चाइना मूवमेंट है, इसे बहुत ही बड़ा सेटबैक लग सकता है। और आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इसे प्योर फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर कहूंगा और विदेश मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। ये सही स्टेटमेंट है आपका कि आपको इसका क्या मानना है, आपको क्या लगता है। ये सारा वीडियो आपको क्या लगता है इसके ऊपर आपने बनाया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने कहा कि ये ही होगा और यही होगा और ये ब्लंडर कर दिया, वो ब्लंडर कर दिया। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं अमेरिका को अपना रिलायबल पार्टनर नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि चाइना की कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम परचेस करते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि अमेरिका के ऊपर। तो बेवजह चाइना को हमारा दुश्मन बना के लेना मुझे नहीं लगता सही है। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, वो ट्रेड बंद कर दिया, युद्ध युद्ध की धमकी दे के पाव भाव भर के बम फेंकने वाले थे, वो न्यूक्लियर बम हम पे। वही गलती अगर हम चाइना के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है जितना पाकिस्तान बेवकूफ़ आज की डेट में है, उतना ही उतने ही बेवकूफ़ हम बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन लिया है वो सही लिया है। आगे चलते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, तो हम ये वीडियो पूरा देख चुके हैं। इसके बाद नितिन शुक्ला जी का एक एनालिसिस है, उसके ऊपर भी हम नज़र घुमाते हैं। वो उनका जो एनालिसिस है मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा।
दिखे। अमेरिका खुद तो हार गया ना अफगानिस्तान में, ऐसा आपको लग रहा है। अमेरिका नहीं हारा, वो तो आपको हराने का प्रबंध करके गया है, आपको हराने का प्रबंध करके गया। ये हमवीज ब्रांड न्यू, ये टैंक्स जो छोड़ के गए थे, कहने को तो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे, लेकिन अब ये जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट होके। हमने आपको उसी समय बताया था, आज फिर से बता रहे हैं, जो आखिरी बचे हुए हैं वो भी जा रहे हैं, सब पाकिस्तान जा रहे हैं। ये लीजिए साहब, ये सारी हमवीज पाकिस्तान जा रही हैं। ये इसलिए जा रही हैं ताकि भारत से युद्ध में काम आ सके। उन्हें भी मालूम है ये अचानक विड्रॉल जो हुआ है अफगानिस्तान से, ये मौका इसलिए मिल गया क्योंकि बीच में कोविड आ गया, नहीं तो पीओके कोविड से पहले आ जाता। ये मौका इसलिए मिल गया कि इनको मालूम है पीओके को लेकर भारत एग्रेसिव होगा, भारत युद्ध के मूड में आ जाएगा, तो पाकिस्तान लड़ेगा कैसे। पाकिस्तान को अगर हथियार बेचने हैं तो फिर वही सेनेट से बिल पास कराना पड़ेगा, वो आसान नहीं है, पूरी दुनिया की नज़र में आ जाएगा। तो करें क्या, हम छोड़ आए, हमसे छूट गए, और ये पूरा माल धीरे धीरे पाकिस्तान जा रहा। हमने उसी दिन सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले कि साहब ये पाकिस्तान जाना शुरू हो गया माल। ट्रॉले पे लदे हुए दिखाए थे आपको टैंक्स, हमवीज, आज भी वही जा रही है, बदस्तूर जा रही है। अब ये तो ये मुझे सटीक लग रहा है कि भारत को किसी पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम क्या बोलते हैं, हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन जाएंगे, तब हम चाइना से भी पंगा लेंगे, अमेरिका से भी अगर जरूरत पड़ी थी उससे भी लेंगे, सबसे लेंगे। लेकिन अभी हम आत्मनिर्भर पूरी तरह नहीं है। तो जो भारत ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। और मैंने सुना है कि हम चाइना का भी इसमें मजाक उड़ा रहे हैं। हम सिर्फ एक एथलीट भेजने वाले हैं। तो हमारे जो सबने चुन के भेजे हुए मोदी जी है या कोई भी होता और उनकी जगह पे, तो हमें उनके ऊपर भरोसा रखना होगा कि वो अच्छा ही करेंगे। ये सोच के हमें उनके ऊपर भरोसा करना होगा, और तभी हम सही पिक्चर देख पाएंगे। क्योंकि वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा क्लियर पिक्चर वो देख पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपने जो भी ये वीडियो बनाने के लिए जो भी मेहनत ली, उसको सैल्यूट है। और मैं आपको दोनों को भी, नितिन शुक्ला जी को भी और हिंदी नॉलेज शो को भी डेली देखता हूँ। और मैंने ऐसे ही ये वीडियोस बनाने का सोचा, इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया। तो आप आपके कमेंट्स रखिए इसके ऊपर। सबसे आसान काम होता है जो रिएक्शन देना, वो मैंने कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।